अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर। खुदावंद करीम सूरह शुअरा जो है पारा नंबर 19 आयत नंबर 213 गुफ्तगू का महवर जो है ये जारी सारी है सदा फितरत के इनवान से कि गैरुल्लाह से मुराद कौन से अफराद हैं। आया गैरुल्लाह से मुराद ये है जैसे हम पुकारते हैं किसी को, जैसे आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, या अली, तो ये शख्सियात को, औलिया को, सालिहीन को जो पुकारते हैं, क्या ये भी गैरुल्लाह हैं? ये जो खुदावंद करीम ने फरमाया कि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदन, अल्लाह के साथ किसी को न पुकारें, तो ये भी हैं। क्या ये शिरक है? लेकिन ये दिक्कत कीजिएगा, इस गैरुल्लाह से मुराद कौन है? गैरुल्लाह से मुराद हमने पहले कुछ आयात बयान की थी, आज भी कुछ आयात बयान करें जिनका महवर यह है कि गैर से मुराद वो अफराद हैं जिनको इंसान माबूद समझ के पुकारते हैं। माबूद समझ के, यानी महवर आयात ये हैं। जो भी गैरुल्लाह होगा, अगर इंसान उसको माबूद समझ के पुकारेगा, चाहे जनाब दराख्त हो, चाहे पत्थर हो, चाहे वली हो, चाहे वसी हो, चाहे पाकीज़ा हस्ती हो, चाहे जिन हो, फरिश्ता हो, ये जायज़ नहीं है। बेनवान माबूद, देखें कुरान की आयत है सूरह शुअरा में, खुदावंद करीम फरमाते हैं फ़ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को बेनवान माबूद न पुकारो। महवर गुफ्तगू क्या हुआ? बेनवान माबूद। अगर ऐसे करोगे फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन, तो अज़ाब मिलेगा। यानी महवर आयात कौन सी हैं? बेनवान माबूद पुकारना। देखें सूरह शुअरा की आयत नंबर 69 में जो गुफ्तगू है, देखें हज़रत इब्राहीम सलामुल्लाह अलैह, खुदावंद करीम फरमाते हैं 69 से पढ़ रहा हूँ, वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो गुफ्तगू है इनके सामने तलावत कीजिए। देखो अपने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद करीम ये फरमा रहा है कि ये जो गुफ्तगू है अपने लोगों तक पहुँचाइए। क्या वो गुफ्तगू हुई थी? उनको बताने का मकसद क्या था? भाई इन लोगों को बताने का क्या मकसद है? अब ये तस्वर आ जाए भी गैरुल्लाह को पुकारने से मुराद क्या है? जो भी गैर अल्लाह के अलावा बेनवान माबूद। चूँकि गैरुल्लाह को जो भी बेनवान माबूद समझता है, न उसके हाथ में नफ़ा है, न उसके हाथ में नुकसान है, न वो कुछ सुन सकते हैं। खुसूसन जो बुत परस्त हैं, जो बुत होते हैं, उनमें तो ये तस्वर ही नहीं है। देखें इस काल लबी है व कौमी मा ताबुदून, हर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से कहा कि आप किन की इबादत, आप क्या इबादत करते हो, किन की इबादत करते हो? उन्होंने कहा कि हम इबादत करते हैं बुतों की, फ़नज़ल्लु ला आकिफ़ीन, इसी की बुतों की हम इबादत करते रहेंगे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, जब तुम इन्हें पुकारते हो क्या ये सुनते भी हैं? देखो महवर गुफ्तगू कौन सा हो रहा है? जो बाद आयात में क्या था कि ये असल नहीं सुनते हैं, ये आपके नफ़ा नुकसान में इनका कोई रोल हो नहीं है। देखो यहाँ पे है हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, जब तुम इन्हें पुकारते क्या सुनते हैं? औ यनफ़ऊनकुम औ युज़र्रून, आए तुम्हें ये नफ़ा पहुंचा सकते हैं, तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं, तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। उनके पास क्या इस्तदलाल था? क्या उन्होंने कहा कि सुनते हैं? क्या कहा था? ये नफ़ा, उन्हें एक ही इस्तदलाल था, कहा कालू बल वजदना आबा अना कज़ालिक यफ़अलून, भाई अबा माँ बाप पहले से सिलसिला जारी सारी, हम उसी पे जारी सारी हैं। बस महवर कौन सा है? गैरुल्लाह में महवर यह है कि बेइनवान माबूद, अब ये तभी है कि अल्लाह के अलावा इस हस्ती में कोई भी माबूद नहीं है। तो लिहाजा कोई अगर कहता है या रसूल अल्लाह, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूद समझ के नहीं पुकारता। कोई कहता है या अली मदद, उन्हें माबूद समझ के नहीं कहता कि मेरी मदद कीजिए। महवर गुफ्तगू कौन सा है? माबूद होना। देखें इसी तरह आ जाए जनाब अली सूरह हज में, देखें सूरह हज में खुदावंद करीम जो फरमाता है, सूरह हज पारा नंबर 17 और आयत जो है आखिरी आयात हैं 71 आयत। देखें मौजू गुफ्तगू क्या है?
पहले फरमाया कि वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, देखें मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं, जबकि मालम जो नज़ल भाई सुल्तान, अल्लाह ने उनके पास कोई दलील भी नहीं भेजी थी कि इसको पुकारा जाए, इसकी इबादत की जाए। दुरुस्त है। वमा लैसा लहुम बिही इल्मुन, उनको इसको इल्म भी नहीं, इनके पास कोई दलील असलन नहीं है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और जालिम को कोई मददगार भी नहीं है। देखें फिर आयत नंबर 73 में खुदा फरमाए, ये कहते हैं 73 में गुफ्तगू किया, या युहन्नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिउ लहू, ऐ लोगो एक हम मिसाल आपको दिए जा रहे, इस पर गौर से सुनना। कुरान कह रहा है जब गौर से नहीं, गौर से सुनना चाहिए। हमें भी गौर से सुनना चाहिए, जो हम पे इल्ज़ाम लगाते उनको भी गौर से सुनना चाहिए। कुरान ने किया फस्तमिउ लहू, एक मिसाल हम दे रहे, गौर से सुनना। जब खुदा कह रहा हो इसका मतलब इसको गौर के सुनने से आपके आगे मिसाल हो लेंगे। क्या कौन सी बात है? या अल्लाह में बताइए, या अल्लाह कहना तो शिर्क नहीं है ना भाई, या अल्लाह में बताइए कि ये कौन सी बात आप कह रहे हैं कि हम गौर से सुने। खुदा फरमाता है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन, इन्होंने एक मक्खी तक भी पैदा नहीं की। वाला वेजतामिउ लह, अगर सारे इकट्ठे भी हो जाएं, तमाम ये गैरुल्लाह मिल भी जाएं, तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वही यसलुबहुम अज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर यही मक्खी इनसे कोई चीज़ ले जाए, मक्खी अभी आए इधर से कोई चीज़ ले जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, इन गैरुल्लाह में इतनी भी ताकत नहीं है कि मक्खी से ले जाने वाली चीज़ को वापस ले लें। अब खुदा फरमाते ज़अफ़ तालिबो, तालिब कौन है? कौन पुकारने वाले थे? ये इंसान थे, ये भी ज़ईफ़ हैं। वल मतलूब, जिनको पुकारा जा रहा था वो भी ज़ईफ़, इतने ज़ईफ़ हैं कि मक्खी तक भी पैदा नहीं कर सकते, उससे बालातार मक्खी कोई चीज़ ले जाए। इसके अगर देखें भी ये क्या फ़लसफ़ा, ये कौन सी मिसाल, या अल्लाह ये कैसी मिसाल दे दी है, मक्खी की मिसाल दी है। देखें उस ज़माने में क्या होता था, जब बुतों के ऊपर जनाबिल उसकी तकरीम और एहतराम के लिए अपने नज़र न्याज का जब सिलसिला होता उसके ऊपर शहद डालते थे, खुशबुएँ डालते थे। तो आपको पता है जहाँ शहद हो चीज़ों में, तो मक्खियों को तो स्पेशलिस्ट जगह वही है, उधर ही तो जाना चाहिए। और खुदा इसी जगह भाई आपके बुत के ऊपर शहद गिरा हुआ है, मक्खी आई तो मक्खी ने क्या किया, शहद को चूसना शुरू किया। आप पहुंच गए भाई, उसको भगाया, वो तो चली गई, तो शहद कहाँ गया भाई? कहते तुम्हारा ये मौजू हदीस का, मौजू कुरान कौन सी आयत की, कौन सी गुफ्तगू खुदा कर रहा है? ये कौन से लोग हैं जिनको आप, ये कौन से लोग कहते तदऊना, किन की बात हो रही है? ये जो तुम पुकारते कौन है? तुमका कोई मुखातब है कि नहीं है? किन को खुदावंद करीम फरमा रहा है जनाब अली, तुम जो गैरुल्लाह को पुकारते हो, आप अपने आप को पहले ले जाए उस जमाने में। कुरान तो आज नाजिल नहीं हुआ भाई, कुरान कब नाजिल है? वहां आप ले जाएं। गुफ्तगू का महवर क्या था, उस गुफ्तगू को महवर को आज के मौजू पे तत्बीक करें। जो भी आज के ज़माने में भी वही तफक्कुर के साथ अगर जिसको भी पुकारेगा वो असल जायज़ नहीं है। तो क्या आज के दौर में अगर कोई कहता है या रसूल अल्लाह, तो उसका यही होता है जनाब, उसने ये सोचा हुआ है कि उसको अपना खालिक समझता है, या उससे जनाब अपन नफ़ा नुकसान को ये समझता है कि चूँकि ये मेरा माबूद है, बस नफ़ा नुकसान मेरा ये इसी के हाथ में नहीं। बस महवर गुफ्तगू कौन सा हो रहा है? दिक्कत कीजिए, गुफ्तगू हो रहा है कि ये गैरुल्लाह जो है बेनवान बुत हैं, इनको बेनवान माबूद समझ के पुकारते थे। खुदावंद करीम ने कहा ये जायज़ हो नहीं है। सूरह अनाम में आ जाएं, पारा नंबर 7 है, आयत नंबर 40 और 41 में खुदावंद करीम फरमा रहा है, 40-41, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, कह दीजिए अगर अज़ाब आप पे आ जाए उस वक्त आप क्या करोगे? आप हमें बताइए, अगर तुम पे अज़ाब आ जाए या क़यामत आ जाए जनाब अली, तो क्या करोगे? अग़ैरल्लाह तदऊन, अल्लाह के अलावा पुकारोगे? इन कुंतुम सादिक़ीन,
आगे खुदा फरमा रहे, देखें ये मुश्किल मरहला है। मुश्किल मरहले में ये क्या करते थे, बल इय्याहु तदऊन, बल्कि ये जो है उसी को पुकारेंगे। किसको पुकारेंगे भी? मुश्किल और कठिन हालात में खुदावंद करीम बताया कि ये लोग किसको पुकारते हैं, वही गैरुल्लाह हो जाएंगे ना आसानी में। दिक्कत कीजिए, खुदावंद करीम ये फरमा रहा है कि अगर इन पे कोई मुश्किल हालात आ जाएं, इन पे जब अजाब आ जाए तो ये किससे पुकारते हैं। फिर खुद ही फरमाया जब इन पे मुश्किल हालात आती है तो ये इय्याहु, उसी अल्लाह को पुकारते हैं। इनका मजाज ये था उस ज़माने के बुत परस्तों का कि जब जनाब अली खुशी के हालात हों, आसानी के हो, मज़े की ज़िंदगी हो, तो फिर तो उन्हीं पे होते थे। और जब ये वहाँ पहुँचते थे, मुश्किल में पड़ जाते थे, आप कहते हैं भी इनसे तो कुछ हो ही नहीं सकता बेचारों से। अब ये देख सूरह इसरा की आयत नंबर 60 देखें, इसमें खुदावंद करीम का ये बताया जा रहा है कि ये जनाब मुश्किल में क्या करते थे, किन्हें पुकारते थे। देखें फरमाते हैं वाइजा मस्सकुमुज़्ज़ुर फिल बहर, जब समुंदर में इन पे कोई मुश्किल हालत आ जाती, कैसे होती है, अभी कश्ती का सफ़र है, तूफ़ान शुरू हो गया, अब क्या करते हैं, कहते हैं वल्ला मन तदऊन इल्ला इय्या, उस वक्त गुम हो जाते हैं, किसको पुकार, फ़कत उसी को पुकारते हैं। उस वक़्त जब मुश्किल हालत फ़कत किसको पुकारते हैं, इय्या हो। फलम्मा नज्जाक मिलल बार आरज़तुम, अब जब खुशकी में आ जाते हैं, उनको निजात मिल जाती है, फिर ये इराद करते हैं वकान अल इंसानो कफूरा, इंसान क्या है, नासिपा नाशुक्रा। देखें महवर आयत क्या हुई, ये गैरुल्लाह को कब पुकारते हैं, जब जनाब इन पे आसानी के हालात हों, और जब जनाब अल्लाह को कब पुकारते हैं, जब तंगी के हालात हों। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये गैरुल्लाह से मुराद कौन से लोग हैं, ये अपने बुतों की बात कर रहे हैं। खुदा बंदगी इनके बुतों की बात कर रहे हैं, इन बुतों को आप नहीं पुकारते हैं, अब इनको छोड़ देते हैं। उस कठिन हालत में क्यों खुदा को पुकार रहे हैं, क्योंकि उनको पता था बुतों से तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस महवर गुफ्तगू क्या है, बुत हैं। बस गैरुल्लाह से मुराद कौन से लोग हैं, जो इंसान भी अल्लाह के अलावा किसी को बेइनवान माबूद। देखें सूरह इनाम की ये जो अभी हमने आयत चंद पढ़ी थी, इसके आगे चलें, आयत नंबर जो है 56 में है। देखें खुदावंद करीम फरमाता है क़ुल, ऐ मेरे पैगंबर कह दीजिए, इन्नी नही तो मुझे रोक दिया गया है। क्या चीज़, किस चीज़ से रोका गया है या रसूल, आपको किस चीज़ से रोका गया है, अन अअबुदा, मैं इबादत करूं, अल्लज़ी, उनकी, तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा। वो पैगंबर किसकी इबादत से रोका गया है, वो गैरुल्लाह कौन है, वही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया है ना। हमारी बात तो बात की होगी, पैगंबर अकरम को किसकी इबादत से रोका गया है, मिन दून, वो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन थे मिन दूनिल्लाह, कोई तो होगा जिसको पैगंबर को रोका गया है। क्या पैगंबर अकरम को नहीं पता था ये मिन दूनिल्लाह कौन है। देखें इन्नी नुही तो अन आबुद अल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिन्हें तुम पुकारते हो, वो तुम कौन से लोग थे भाई, या रसूल अल्लाह, ऐ हमारे पैगंबर, आपको हम मना किए देते हैं कि आप इन लोगों की इबादत न करना, उनकी इबादत न करना जिनको ये पुकारते हैं। वो कौन से, वो किन को पुकारते थे भाई, वो अपने बुतों को पुकारते थे। बुतों को बेइनवान इलाह समझते थे, खालिक नहीं समझते थे, माबूद समझते थे। यानी कि इनके हाथ में तदबीर है, खैर शर इनके हाथ में है, नफ़ा नुकसान इनके हाथ में है। तो हजरत से कहा गया कि आपने इनकी इबादत नहीं करनी है। बस क्या मतलब हुआ, नतीजा क्या निकला इस गुफ्तगू का, कि गैरुल्लाह से मुराद वो लोग हो सकते हैं, वो बुत हो सकते हैं, वो दरख्त हो सकते हैं, वो महवर क्या, उनमें माबूद होना। अगर कोई गैरुल्लाह को पुकारता है बेइनवान माबूद तो ये जायज़ नहीं है। आज के दौर में भी अगर कोई किसी हस्ती को पुकारता है बेइनवान माबूद,
जायज़ नहीं है, ये कानून है, फ़र्क नहीं करता जनाब अली। उस ज़माने में वो उन्हें पुकारते थे बेनवाने माबूद। अगर आज कोई किसी हस्ती को भी अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी बेनवाने माबूद पुकारे, कहे कि या रसूल अल्लाह कहे बेनवाने माबूद, या अली मदद करे बेनवाने माबूद, या साहिब ज़मान बेनवाने माबूद, ये जायज़ नहीं है। और ये कोई भी ऐसा नहीं करता। हकीकत मतलब है कोई इन हस्ती को जब पुकारता है तो बेनवाने माबूद नहीं पुकारता। किस इनवान से पुकारता है ये हम बाद में बताएंगे। महवर पास ये जो जितनी आयात थी जिनमें फरमाया गया है कि यदऊन मिन दूनिल्लाह तदऊन मिन दूनिल्लाह, या कहा गया फला तदऊ मअल्लाहि अहदन, फला तदऊ मअल्लाहि अहदन। मेयार क्या है? अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारना चाहिए। अल्लाह के साथ महवर यह है कि गैरुल्लाह को बेनवान माबूद न पुकारो। जो भी बेनवान माबूद पुकारेगा तो जायज़ ही नहीं है उसके लिए। तो इसलिए कि इस हस्ती का बनाने एक ही है, वो परवरदिगार की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी माबूद नहीं है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।